Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture, we have started worksheet 3 of unit 13 and we have done question 1, 2, 3 of this worksheet. Now we will do the question 4. Solve the following questions. Arun took a loan of rupees 600 for 1/2 years with interest at the rate of 4% per annum. अब देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वर्कशीट 2 में किया था दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज गिवन, and in this worksheet we have find the amount when the simple interest principal is given or when the principal rate of interest and time is given. इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज भी किए थे. कुछ जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्टली पूछा हुआ था कि आपको अमाउंट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बट इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं तो हमें देखना है कि यहाँ हमें करना क्या है. तो देखो, कहता है अरुण लोन लेता है 600 का इतने टाइम के लिए विद इंटरेस्ट एट द रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%. ठीक है. फाइंड द इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. ही पेज आफ्टर 1/2 ईयर, मतलब इतने टाइम के बाद वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा. ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ही पे बैक आफ्टर 1/2 ईयर, इतने टाइम के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा. तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल हमें पता ये है, ये टाइम है और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो फर्स्टली प्रिंसिपल इज 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% मतलब 4/100, टाइम 1/2 ईयर्स मतलब 3/2 ईयर्स, एंड सिंपल इंटरेस्ट P × R × T. तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे. 600 × 4/100 × 3/2 कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 36. अब अमाउंट का फॉर्मूला पुट कर देंगे P + SI. तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 + 36 मतलब 636. ओके. सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन. अमित डिपॉजिट ₹4,800 इन हिज अकाउंट, कि अपने अकाउंट में इतने रुपए वो डिपॉजिट करता है, मतलब ये क्या हो गया प्रिंसिपल. द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 6% का इंटरेस्ट पे करता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया. वट अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर द 3 ईयर्स, मतलब टाइम दे दिया 3 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा उसको. तो अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, टाइम था. So firstly we will find out the simple interest and then we will find out the amount using the same rule which we have done in the previous question. After this, next है a man borrowed ₹700 from his friend, अपने फ्रेंड से 700 रुपये बोरो करता है, उधार लेता है. he promised to return back द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, कि 6 मंथ के बाद वो उसको अमाउंट वापस करने का वादा करता है. तो ये तो देखो प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है. 6 मंथ के बाद मतलब टाइम दे दिया कि 6 मंथ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया एट 8%. देन हाउ मच मनी विल ही पे बैक आफ्टर द 6 मंथ, कि 6 मंथ के बाद वो कितना अमाउंट पे करता है. देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है हमें प्रिंसिपल के ऊपर, और अमाउंट हो जाता है कि जो एक्चुअल मनी थी प्लस जो इंटरेस्ट, यानी दोनों का मिलाकर तो वही अमाउंट होता है ना. तो अमाउंट का मतलब क्या है कि हम लास्ट में किसी को कितना पे कर रहे हैं. सपोज हमने किसी से 1000 लिए और उस पर इंटरेस्ट हो गया 100 रुपये का, तो हम उसको वापस कितने देंगे 1100. तो वो क्या हुआ अमाउंट जो हमने लास्ट में वापस दिया. ओरिजिनल जो मनी की थी वो भी प्लस इंटरेस्ट दोनों वैल्यू हो जाती है. तो मतलब यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो बाकी सब तो हमारा सेम ही रूल है कि प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, बट यहाँ टाइम मंथ में दे रखा है 6 मंथ, बट टाइम किस में होना चाहिए, ईयर में. ऑलवेज टाइम ईयर में होगा, अगर चाहे डे में दे रखा हो या मंथ में दे रखा हो, आप उसको ईयर में ही कन्वर्ट करेंगे. तो आपको पता है 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, तो अगर मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे 12, मतलब 6/12. सो यूजिंग द सेम रूल वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट लाइक वाइज इन द क्वेश्चन 1 and 2 ऑफ दिस. नेक्स्ट है सुरेंद्र डिपॉजिट ₹2500 इन अ बैंक, मतलब ये क्या दे दिया हमें प्रिंसिपल, कितने रुपए वो डिपॉजिट करता है बैंक में एट 12% इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12%, इतने इंटरेस्ट पर सबमिट करता है पर एनम, हर एक साल. ही विड्रॉ हिज मनी, विड्रॉ मतलब निकालना, कि वो अपनी मनी निकाल लेता है वापसी टू 1/2 ईयर्स, इतने टाइम के बाद. देन आउट ऑफ दिस अमाउंट ही बाय एन अलमीरा, आउट ऑफ दिस अमाउंट मतलब जितना उसका अमाउंट बना. अब उसने क्या किया था, इतने डिपॉजिट किए थे, तो एक टाइम के बाद उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाएगा. तो वो कहता है कि इस अमाउंट में से जितना बना था उसमें से उसने एक अलमीरा ली जो 3000 की थी. देन हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं. तो देखो फर्स्टली प्रिंसिपल गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, टाइम गिवन था. टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया 5/2 ईयर्स.
सिंपल इंटरेस्ट फर्स्टली फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि अमाउंट निकालना था, देन अमाउंट निकाल लेंगे P + SI, वैल्यू आ गई हमारी 3250। अब कहते हैं सुरेंद्र ने कितने की अलमीरा ली है, 3000 की, बट उसके पास अमाउंट तो इतना था, तो अब उसके पास कितने रुपए लेफ्ट है, सो हम माइनस कर देंगे, मतलब 250। सो यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन 4 of this worksheet 3 in your fair notebook. Thank you.